अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ईरान की नई तजवीज़ से नाखुश। 2 माह से जारी जंग के हल की उम्मीदें मजीद कमजोर। तनाज़े ने तवानाई सप्लाई मुतासर और महंगाई में इजाफा किया। ईरान ने तजवीज़ दी है कि जौहरी मुज़ाकरात जंग के खात्मे तक मौक़िफ़ किए जाएं। अमरीका का मौक़िफ़ है कि जौहरी मामला इब्तिदा में ज़ेर बहस आए। खुफिया ब्रीफिंग में ट्रंप की नाराज़गी की वजह सामने आ गई। ईरान का अमरीका के मुज़ाकराती दावे पर बयान। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा, कहा मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर ईरान गौर कर रहा है। रूस ने अमरीका ईरान कशीदगी में सालसी की पेशकश की, जबकि मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा रूस खित्ते में ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और रूस के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है, जो मज़ीद मज़बूत। अमरीका और ईरान में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में तल्ख़ जुमलों का तबादला। ईरान की नायब सदारत पर अमरीका और इत्तेहादी ममालिक का एतराज़। जौहरी अदम फैलाव इजलास में इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। रूस ने ईरान के खिलाफ तनकीद की मुखालिफत कर दी। 4 हफ्तों पर मुश्तमिल इजलास में तनाज़ा जारी रहने का इम्कान है। ईरानी सफ़ीर रजा नजफी ने अमरीकी बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और सियासी मकासद पर मबनी करार दिया। खलीजी रियासत ईरान जंग के खात्मे अबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ से हम आहंग। अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर पेशरफ्त मुतवक्की। गल्फ इंटरनेशनल फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दानिया ने कहा कि ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। तवानाई तरजीह खलीजी ममालिक की अवलीन तरजीह है। अमरीका खलीजी ममालिक की तरजीहात में फ़र्क है। तजज़ियाकारों का कहना है खलीजी ममालिक मुमकिना तौर पर तेहरान की जानिब से पेश करदा अमन तजावीज़ का खैर मक़दम करेंगे। ईरान का अमरीकी इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने के अमरीकी इक़दाम को मुसल्लह डकैती करार दे दिया। अमरीकी और ईरान के मुतज़ाद मौक़िफ़ अबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार। खित्ते में बहरी सलामती के खदशात बढ़ गए। ईरानी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का सोशल मीडिया पर सख्त बयान। कहा कि ये इक़दाम खुलेआम क़ज़ाक़ी और समंदरों में मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने के मुतरादिफ़ है। अमरीकी बहरिया ने एक और ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर रोक लिया। यूएसएस राफेल पेराल्टा की कार्रवाई। एम्प्टी स्ट्रीम ऑयल टैंकर को रोका गया। सेंटकॉम की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान जारी। कहा यह कार्रवाई इस वक्त की गई जब टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफर करने की कोशिश की। ये इक़दाम ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। शाह चार्ल्स का बतौर बादशाह पहला सरकारी दौरा अमरीका। शाही जोड़े का वाशिंगटन आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। 4 रोज़ा दौरे का मकसद बरतानिया अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाना। शाह चार्ल्स और मलका कैमिला की सदर ट्रंप से मुलाकात। व्हाइट हाउस में सरकारी तकरीबात और ज़ियाफत का इनेकाद। कशीदा ताल्लुकात के बाद सिफारती रवाबित बेहतर बनाने की कोशिश। पाकिस्तान सिफारती कामयाबी से हमकिनार, नतीजा खेज सूरत हाल की कोशिश। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा दुनिया समझती है पाकिस्तान एक मुआहिदा कर सकता है, हमारे किसी मुल्क के दाखिली मामलात से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया पाकिस्तान मशरिक़ी वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा, आइंदा भी करता रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीए ट्रिब्यूनल में मेंबर फाइनेंस तैनात करने का हुक्म। 19 मई तक तैनाती न होने पर वज़ीर आज़म को तलब करने की वार्निंग। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सख्त रिमार्क्स। शफाफियत पर जोर। सेक्रेटरी काबीना और दीगर हुकाम आइंदा समाअत पर तलब। रिटायर्ड जज की तैनाती पर अदालत का इजहार बरहमी। केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साख्तार का कनाडा के हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। इस दौरान साख्तार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान कनाडा के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। तिजारत ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने की बात की। अफ़गान मीडिया और हुक्काम की जानिब से कुनड़ में नाम निहाद हमलों का मुसलसल प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान ने अफ़गान मीडिया का यूनिवर्सिटी पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा जमालुद्दीन अफ़गान यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया, ये दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का कहना है कि अफ़गान प्रोपेगेंडे को भारतीय मीडिया और दीगर हलकों की पुष्टपनाही हासिल है। अफ़गान इंतज़ामिया ने भारतीय आकाओं से सिर्फ झूठ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सीखे हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत जहाँ भी दहशतगर्दों पर हमला होगा उसका वाज़ेह ऐलान होगा। मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी खतरे का मौसर जवाब दिया जाएगा।
इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों का खौफनाक तसादुम। हादसा दारुल हुकूमत जकार्ता के करीब शहर बिकासी के रेलवे स्टेशन पर पेश आया। 14 अफराद जाँ बहक, 84 जख्मी। एक ट्रेन के 240 मुसाफिर महफूज रहे। हादसे की वजूहात तहकीकात शुरू, हलाकतों की तादाद में इजाफा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में एक अहम रियासती इंतखाब से कबल 90 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही से महरूम। वोटर फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इकदाम से मुसलमानों को गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादा मुतासर किया गया। नाक़दीन का कहना है कि इस तरह के इकदाम इंतखाबी अमल की शफाफियत और मुनसिफाना नुमाइंदगी पर संगीन सवालात उठाते हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की आला फौजी हुकाम से मुलाकात। कहा, लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के पास अब अपने असलहा ज़ख़ीरे का सिर्फ 10% बाकी है। इसराइल का बड़ा दावा, मिसाइल ज़ख़ीरा कमज़ोर। अमरीका लबनान मुआहदों से इसराइल को आज़ादी। नेतन्याहू का कहना है, हम सिक्योरिटी जोन और दरियाई लितानी के शुमाल में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। छक्कों चौकों की बरसात शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में देखने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में शायकीन के साथ देखने की इजाज़त दे दी। क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की तवानाई बचत और कौमी किफ़ायतशारी मुहिम के तहत ईंधन के कम इस्तेमाल की अपील। मैचेस देखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम रखें। वज़ीर-ए-आज़म का प्ले ऑफ में शरीक चारों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब में गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान में बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासर। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्की। महकमे मौसमियात की बूंदाबांदी की पेशगोई।